नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणा। हाँ, 104वीं कारिका। सामायिक में क्या चिंतन करें, ये सवाल अक्सर उठता है। देखिए, ऊपर के श्लोक में कहा गया था कि सामायिक में बैठो, अचल होकर बैठो, शीत निश्चल, एकदम बिना हिले डुले स्थिर हो। सर्दी, गर्मी, दांस, मच्छर, परीक्षा, उपसर्ग आदि सबको मौन पूर्वक सहन करे और सामायिक करे। कैसे? अचल योग के तरह। तो सामायिक में केवल तन से अचल होना का काम नहीं है, मन को लगाना है। कहाँ लगाना? अशरणम अशुभ मनित्यम। आज शुक्रवार है, रत्नगंज सावकाचार्य की कक्षा है और श्लोक 104। अशरणम अशुभ मनित्यम दुःखमनात्मानमावसामि भवम्। दुःखमनात्मानमावसामि भवम्। मोक्षस्तद् विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। मेति ध्यायन्तु सामयिके। सामायिक ध्यान तो सामायिक में ध्यान करे। किसका? किम ध्यान तो क्या ध्यान? भवम यानी संसार, असरणम अशुभम, अनित्यम, दुखम, अनात्मानम आवशामी। ये भाव, ये संसार अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुख रूप है और अनात्म स्वरूप है, जिसमें आवशामी मैं रहता हूँ। कहाँ रहते हैं हम? भाव में, संसार में। तो जिस संसार में हम रहते हैं वो कैसा है? अनित्य है, अशरण है, अशुभ है, अनात्मी है। कितने विशेषण दिए? अनित्य, अशरण, अशुभ, अनित्य, दुख रूप और अनात्मी। 5। अशरण, अशुभ, अनित्य, दुख स्वरूप और अनात्मी। ये 5 विशेषण संसार के दिए। क्यों दिए? संसार में कोई किसी का शरण है क्या? है क्या? नहीं है। संसार अशुभ है, यहाँ कुछ भी शुभ नहीं है। जो भी है सब अशुभ अशुभ ही है। संसार में भी शुभ खोजते हैं लोग, तो ये शुभ खोजना उनकी नादानी है। तो संसार में कहीं शुभ नहीं है। शुभ क्यों नहीं है? शुभ किसको बोलते हैं? शुभ का मतलब है जो हमारा मंगल और कल्याण करे। चूँकि ये संसार अनेक प्रकार के अशुभ निमित्तों से भरा है, इसलिए संसार को भी अशुभ बता दिया।
कहाँ कल्याण हो रहा है अभी? आगे बढ़ रहे हैं, पर क्या हो रहा है अभी? संसार में हो तो अशुभ हो। ये संसार अशुभ है। जिसको संसार ही सुहावना लगेगा वो तो संसारी में ही रमा रहेगा। समझ गए? तो चाहे बाहर का संसार हो या भीतर का संसार, ये क्या है? अशुभ है। फिर क्या है? अनित्य है। क्यों? टिकने वाले नहीं है। चारों गतियों में भटकना, आज यहाँ कल वहाँ, है ना? नित्य जन्म मरण का चक्कर है। तो अशुभ है, असरण, अशुभ और अनित्य। फिर क्या है? दुख। संसार में क्या है? दुखी तो है, चतुर्गति के दुख हैं। और अनात्मन, अनात्मानम यानी अनात्मी, ये आत्मस्वरूप नहीं है। तो ये संसार अशरण है, अशुभ है, दुख स्वरूप है, अनात्मी है। तथा मोक्ष तद विपरीत आत्मा, मोक्ष तद विपरीत आत्मेति ध्यायन्तु है ना, इसमें निकलेगा मोक्ष तद विपरीत आत्मा इति। मोक्ष उससे विपरीत आत्मा यानी उससे विपरीत स्वरूप वाला है। मोक्ष कैसा है? शरण है, शुभ है, नित्य है, सुख रूप है और आत्मीय है। इति इस प्रकार सामायिक ध्यान, तो सामायिक में ध्यान करो। संसार की असारता और मोक्ष की अमरता का चिंतन। समझ गए? तो इसके विषय में बार बार चिंतन करने से सामायिक में मन लगेगा। 12 भावनाओं का चिंतन करो, सामायिक है। तत्व भावना भाव, जैसे भावना 25 वगैरह बोलते हो ना तुम लोग, उसके भाव का चिंतन करो, ये भी सामायिक है। नमोकार मंत्र आदि का जाप करो, ये भी सामायिक है। भावना योग कर लो, वो भी सामायिक है। किसी भी तरीके से हमारा चित्त विषय कषायों से दूर होकर आत्मा में स्थिर हो सके, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, वही सामायिक है। संसार आत्मी है क्या? क्या है तुम्हारा संसार? हाँ, तो बाहरी चीजें हैं या हमारा भीतर का संसार राग देश रूप है? ये आत्मा रूप है कि अनात्मा रूप है? हाँ? अनात्मा रूप है ना। तो इस तरह से इन्हें अपनी आत्मा से भिन्न रूप जानते हुए आत्मा के स्वरूप का चिंतन करो। मोक्ष इससे विपरीत, मेरा लक्ष्य क्या है वो देखो। तो इससे क्या होगा? इससे अपना संसार की आसक्ति अपनी घटेगी, विषय राग छूटेगा, मोहमंद होगा, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। अभी आपने पूछा ना कि नकुल सहदेव का ऐसा कौन सा मोह हो गया, वो तो इतने उच्च साधक थे। वो मोह नहीं है जो हम लोग मोह बोलते, कहानियों में बोल दिया कि अरे हम तो सह लेंगे, इनका क्या होगा, ये कहानी है। ऐसा राग भाव इस साधक को नहीं आया होगा, लेकिन एक परमाणु बराबर भी राग आ जाए तो शुक्ल ध्यान में बाधक होता है। उनके अंदर एक पल को देह भाव हो, इतना ही समझ में आ गया मेरे शरीर में उपसर्ग है, ये उपसर्ग शरीर में हो रहा है, मैं तो सह लूंगा, ये कैसे सहेंगे, कहीं वो विचलित ना हो जाए, इतना ही सोचा होगा। हम तो सह रहे हैं, वो सह पाएंगे कि नहीं सह पाएंगे, उनकी चिंता क्यों कर लिया? तो फंसे, बोले सो फंसे। ये सूक्ष्म है, सहज बात है। ध्यान में चित्त में उपयोग में आ गया, कुछ पल के लिए आया, हम तो सह लेंगे, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो डिग जाए। पर चिंता धमाधमा उत्तमा स्वात्म चिंता से। समझ गए? देह चिंता और काम चिंता से भी बुरा पर चिंता को कहा। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा
अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंतास्तु धमाधमा। उत्तम पुरुष वो हैं जो अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं। देह चिंता च मध्यमा, मध्यम पुरुष वो हैं जो अपने शरीर की चिंता करते हैं। अधमा काम चिंता स्यात्, और अधम पुरुष वे हैं जो काम की चिंता करते हैं, अधम यानी नीच। लेकिन इन तीनों के अलावा जो केवल पर की चिंता में करते हो, अधम से भी अधम है। शरीर की चिंता अपेक्षा के जरूरी है, अपने शरीर की चिंता करोगे तो फिटनेस रहेंगे। काम की चिंता करने वाले को कुछ पल का थोड़ा सा सुख भी मिलेगा, लेकिन दूसरों की चिंता करने वाले को क्या मिल रहा है? और लोगों को दूसरों की चिंता ज़्यादा है। इस सेंस में ये पर चिंता धमाधमा, अधम से भी अधम, नीच से भी नीच, धमाधम नहीं, पर चिंता अधमा अधमा, समझ गए ना? हाँ, नहीं तो धमाधम समझ गए। यहाँ पर चिंता का तात्पर्य क्या है? कुछ लोग दूसरों में ही दिमाग लगाते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन करते हैं, उनके विषय में विचार और चिंतन करते हैं। यह क्या मिल रहा है तुमको? पर चिंता का तात्पर्य यहाँ ऐसा लेना। चलिए, तो ये श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? ठीक है। ये संसार असरन, अशुभ, अनित्य, दुख स्वरूप और अनात्मीय है, जिसमें मैं निवास करता हूँ। मोक्ष इससे विपरीत है, वो शरण है, शुभ है, शाश्वत है और सुख स्वरूप है, आत्मीय है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। कब? सामयिक। असरन होकर अशुभ रहा है, सार नहीं दुख छार रहा, पर है प्रकृत तथा रहा है, क्षण भंगुर संसार रहा। किंतु शरण है, शुभ है, सुख है, स्वयं मोक्ष ध्रुव सार रहा। यह चिंतन सामयिक काल में करता वह भव पार रहा। सामयिक काल में, कुल मिलाकर सामयिक से अपने मन को ऐसा रिचार्ज कर लो कि संसार का लगाव घटे, तब सामयिक का मजा है। केवल बैठ गए, माला फेर लिया और उठ गए, वो सामयिक नहीं है। मन को रिचार्ज करना चाहिए। बहुत सारी चीजें आत्मचिंतन में। शुद्धो हम, मैं शुद्ध आत्मा, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, मैं देह रहित आत्मा हूँ, मैं राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित, काम रहित, क्रोध रहित, लोभ रहित, विषय रहित, रति रहित, कर्म रहित, नो कर्म रहित, कसाय रहित, मद रहित। इस तरह से अपने स्वरूप का चिंतन करना, भावनाएं भाना। हाँ, सैकड़ों बनाई जा सकती हैं, वो तो अलग चीज हो गई। कुल मिलाकर माघ नंदी ने ध्यान सूत्रानी लिखा है, उसमें करीब 100 सूत्र है। देखो 25-30 तो मैं बोल देता हूँ। शुद्धो हम, निरंजनो हम, शाश्वतो हम, चैतन्योऽहं, ज्ञानस्वरूपोऽहं, आनंदरूपोऽहं, चित्स्वरूपोऽहं, चिद्रूपोऽहं, देहातीतोऽहं, शरीररहितोऽहं, अरूपोऽहं, अमूर्तोऽहं, अरसोऽहं, अगन्धोऽहं, अशब्दोऽहं, अक्रोधोऽहं, मानरहितोऽहं, मायामुक्तोऽहं, निर्मोहोऽहं, मोहातीतोऽहं, लोभरहितोऽहं,
शांतोहम सहजोहम सहजानंदोहम सोहम शोहम शुद्धोहम बुद्धोहम अविनश्वरोहम अनादि अनिधनोहम शाश्वतोहम रागरहितोहम द्वेषरहितोहम मोहरहितोहम अकर्मोहम कर्मरहितोहम देहा लोकाग्रस्थितोहम अशरीरोहम। बना दिए कितने? करीब करीब 40 तो हो गए। हाँ 36 हो गए। अभी और कर देंगे तो 100 हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। तो इस इतने सारे थोड़े देंगे, इतने सारे का कोई कमांड ही नहीं होगा। तो 4-5 ही बहुत है, उतने ही में बहुत है, एक ही बहुत। कुछ नहीं, एक ही पकड़ लो, सब आ जाएगा। आचार्य श्री जब जिनेन्द्र वन्नी की समाधि चल रही थी तो वो समय सार के रसिक थे। तो आचार्य श्री ने उनको समय सार की एक गाथा सुनाई, गदगद हो गए। और आगे सुना, बस गुरुदेव तृप्त कर दिया आपने, जरूरत नहीं है, एक ही गाथा है, चूसने के लिए बहुत है। हाँ, और मन पर असर कब पड़ेगा? आप कुछ ही वाक्यों को बार बार दोहराइए, 4-6 बस, तो उससे आ जाएगा। स्वरूप की तरफ दृष्टि होनी चाहिए। तो जितने चाय बना लें तो मूल स्वरूप का बोध हो, उनको बना करके बार बार चिंतन में लेना चाहिए। अब सामायिक के अतिचार। वाक्काय मानसानाम, वाक्काय मानसानाम दुःप्रणिधानान्यनादरा स्मरणे, दुःप्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामायिकस्यातिगमा, सामायिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन। बोलिए। वा काय मानसानाम दुप्रणिधानानि, दुप्रणिधानान्यनादरा स्मरण है, तो वाक काय मानसानाम दुप्रणिधानानि निकलेगा, फिर अनादरा स्मरणे निकलेगा। ठीक है, तो क्या बना? वाक काय मानसानाम दुप्रणिधानानि। वाक यानी वचन, काय यानी शरीर, और मानस यानी मन की दुप्रणिधान, दुप्रणिधानानि यानी दुष्प्रवृत्तियां, खोटी प्रवृत्तियां। वचन, काय और मन की दुष्प्रवृत्तियां, खोटी प्रवृत्तियां। अनादर और स्मरण, अनादर स्मरण में बोलेंगे अनादर और स्मरण, ये पंच, ये 5 सामायिकस्य अतिगमा व्यज्यन्ते, सामायिक के अतिगम यानी अतिचार, व्यंजनते, व्यज्यन्ते यानी प्रकट किए जाते हैं, गए हैं नहीं, किए जाते हैं यानी कहे जाते हैं। समझ गए? अनुवाद में गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने। आपके में क्या लिखा है? किए गए हैं कि कहे किए जाते हैं? किसी ने होशियारी लगा दी इसमें। हाँ, किए गए नहीं, इसका अनुवाद होगा किए जाते हैं। वर्तमान काल है, इसको हाँ
प्रकट किए जाते हैं। व्यज्यंते है ना, लट लकार है, तो किए जाते हैं को गए थे हो गए, को विहारी हो जाता ना, जिससे लिंग भूतकाल को वर्तमान काल कह दे, वर्तमान काल को भूतकाल कह दे, वैसा हो गया। हाँ, जाते हैं सही है, इसमें थोड़ा सा अनुवाद में गए। तो कैसे किए जाते हैं? भावेन परमार्थ से यथार्थतः सामायिक के 5 अतिचार है। वचन दुष्प्रणिधान, काय दुष्प्रणिधान और मन दुष्प्रणिधान। अब देखो ये क्या है, वचन में सामायिक बोलते बोलते बीच में कुछ और बोल देना, सामायिक करते करते बात करने लगना, सामायिक कर रहे हैं कोई का फोन आ गया उठा लिया, गई सामायिक। छींक तो आती है कभी कभी, वो तो प्रतिक्रमण से दूर हो जाता है। नहीं, अतिचार में है, वो सूक्ष्म अतिचार है, वो दुष्प्रणिधान नहीं है। जम्भाई आना, सिंकी एनवा, खांसी एनवा, हम लोग प्रतिक्रमण में बोलते हैं ना। हाँ हाँ, उसका प्रतिक्रमण होता है। तो वचन में बीच में बोल पड़ना, पाठ बोलते बोलते कुछ का कुछ बोल देना, ये क्या कहलाया? वचन दुष्प्रणिधान। काय दुष्प्रणिधान, सामायिक में अंगड़ाई लेना, उंगली चटकाना, हिलना डुलना, इशारा करना। माला फेरने के लिए उंगली चलाना दुष्प्रणिधान नहीं है, माला जपना दुष्प्रणिधान नहीं है, लेकिन हरकतें करना ये क्या कहलाई? काय दुष्प्रणिधान। और मन दुष्प्रणिधान, सामायिक में बैठ जाना, मन कहीं और जाना, दुकान चलाने लगना सामायिक में बैठे बैठे, चौका में पहुंच जाना और बाजार में घूम लेना, शॉपिंग कर आना, है ना। हाँ हाँ, तो ये सब क्या है? सामायिक गई। इसलिए क्या करो, इसको पढ़ के समझो, अरे ये तो मेरे सामायिक का अतिचार है। मन को लौटाओ, गलत, अतिचार नहीं, तेरी बात बाद में, अभी पहले सामायिक, तब सामायिक का मजा है। अनादर सामायिक है, उत्साह नहीं है। और अस्मरण, भूल गए, अनादर का मतलब अनुत्साह है ना। और भूल गए, सामायिक में एकाग्रता नहीं रहना, कितनी माला फेरी यही पता नहीं, सामायिक में क्या सोच रहे थे यही पता नहीं, पाठ करते करते कहीं से कहीं पहुंच गए। ये सब क्या है? अतिचार है। तो ये सामायिक के 5 अतिचार, वचन दुष्प्रणिधान, काय दुष्प्रणिधान, मन दुष्प्रणिधान। क्रम से लो, मन दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान, काय दुष्प्रणिधान, अनादर और अस्मरण। चलिए, मन वच तन के योग 3 ये पाप सहित जो बन जाना, तथा अनादर होना होना सहसा विस्मृत अनजाना। ये 5 सामयिक नाम के शिक्षा व्रत के दोष रहे, दोष रहित जिन देव बताते, गुण गण के जो कोश रहे, जो कोश रहे खजाना। अब है प्रोषधोपवास व्रत, है ना। तो प्रोषधोपवास तीसरा व्रत, शिक्षा व्रत है। यहाँ हम लोग जानते हैं प्रोषध का मतलब होता है एकासन, और उपवास प्रोषधोपवास कहलाता है। पर्व के दिनों में, ठीक है, अष्टमी और चतुर्दशी को हमारे यहाँ पर्व कहा गया है। तो पर्व के दिनों में चारों प्रकार के आहार का प्रोषध पूर्वक त्याग करना प्रोषधोपवास है। यही बात आगे के कारिका में है। पर्वन्यष्टाम्यां च पर्वन्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु
ज्ञातव्य प्रोषधोपवासस्तु चतुरव्यवहार्यानां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः। पर्वणि अष्टम्याम च, इसमें दो शब्द है, पर्वणि अष्टम्याम च। पर्वणि पर्व में क्या? चतुर्दशी और अष्टा यानी अष्ट, और अष्टम्याम अष्टमी में। यहाँ पर केवल चतुर्दशी को पर्व का ऐसा नहीं समझना, एक श्लोक के हिसाब से लिखा, अष्टमी और चतुर्दशी दोनों को पर्व तिथि के रूप में माना गया है। तो पर्व के दिनों में कौन सी? अष्टमी और चतुर्दशी के दिनों में। प्रोषधोपवास तु ज्ञातव्य, प्रोषधोपवास व्रत जानना चाहिए। कैसा है? चतुरव्यवहार्यानाम प्रत्याख्यानम, चतुरव्यवहार्यानाम, चतुरभ्य अवहार्यानाम, ठीक है ना? चतुः अव्यवहार्यानाम, इसमें दो शब्द है। चतुः अव्यवहार्यानाम, चार प्रकार के आहारों का प्रत्याख्यानम यानी त्याग करना। चार प्रकार का आहार क्या हुआ? खाद्य, स्वाद, लेय, पेय, ठीक है? ये चार प्रकार के आहार अभी बताऊंगा। तो खाद्य, स्वाद, लेय, पेय, इन चार प्रकार के आहारों का प्रत्याख्यान करना प्रोषधोपवासस्तु, प्रोषधोपवास व्रत जानना चाहिए, ज्ञातव्य, ठीक है? ऊपर आया ना, ज्ञातव्य, जानना चाहिए। कैसे? सदेच्छा भी, सदा इच्छा भी, सदा यानी हमेशा, इच्छा भी यानी जो व्रतों की इच्छा रखने वाले हैं उनके द्वारा, सदा व्रतों की इच्छा रखते हुए चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना प्रोषधोपवास व्रत कहलाता है। तो इसका अन्वय ऐसा लेंगे, पर्वणि च अष्टम्याम चतुरव्यव सदा इच्छा भी चतुरव्यवहार्यानाम प्रत्याख्यानम प्रोषधोपवासस्तु ज्ञातव्य। अर्थात अष्टमी, चतुर्दशी और अष्टमी को के दिन हमेशा व्रत विधान की इच्छा से चारों प्रकार के आहार का त्याग करना प्रोषधोपवास व्रत जानना चाहिए, ठीक है? अब चार प्रकार का आहार हुआ, खाद्य, स्वाद, लेय, पेय। खाद्य यानी दाल, रोटी, सब्जी, एक खाद्य हो गया। स्वाद यानी जितने भी प्रकार के पकवान हैं, लड्डू, मोदक आदि जितने मिष्टान और पकवान, ये क्या है? स्वाद है। और लेय जो चाटने योग पदार्थ है, रबड़ी से लेकर चटनी तक, ये क्या है? लेय। और जितना भी पीने योग है उसका नाम पेय, ठीक है ना? इसको दूसरे तरह से भी बोलते हैं अन्न, पान, स्वाद्य, खाद्य। अन्न, पान, स्वाद, खाद्य, खाद्य स्वाद है, ऐसा बोल दो। हाँ, वहाँ थोड़ा सा स्वाद में लौंग इलायची ले लेते हैं, अभी बताएंगे, ठीक है? तो आगे बताएंगे रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिभा में। अन्नम पानम स्वाद्यम खाद्यम च, अन्नम पानम खाद्यम लेयम। तो अन्न, पान, खाद्य और लेय, पर यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने यहाँ दूसरी जगह लिखा है अन्न, पान, खाद्य, स्वाद। तो वहाँ पर क्या अंतर हुआ? अन्न तो दाल रोटी, पान पीने योग, खाद्य में पकवान और स्वाद में लौंग इलायची, ये दिया। क्या गलत है? ऐसा कुछ नहीं। देखो, एक बार एक व्यक्ति ने कहा, सुनो इसको, चलो ये चर्चा आपने छेड़ दी, थोड़ी सी ले लूँ, ये लोगों का कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि मुनि महाराजों को तेल लगाना आहार है। क्या हो गया? लेपाहार। बिल्कुल सरासर गलत है। मुझसे बोला, बोले एक काम करो,
तुम लेपाहार मानते हो तो तुम्हें तेल में डाल देते, दिन भर तेल की कढ़ाई में रह आओ, तेल के ड्रम में रखो दिन भर, एक दिन अपने आप को बता दो बिना भोजन करे तुम जाने। पहले समझो इस विषय में। मुनि महाराज के 4 प्रकार के आहार का 24 घंटे में एक बार का नियम है। वो कौन कौन से हैं? अन्न, पान, स्वाद, खाद्य या खाद्य स्वाद लेप है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे इन्हीं 4 के एक भुक्ति का नियम है। आगम में 6 प्रकार का आहार बताया। लेपाहार जो 1 इंद्रियों का आहार है, वे शरीर के स्पर्श से ही भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे आदि जितने हैं इसको बोलते हैं लेपाहार, वह केवल 1 इंद्रियों का आहार है। दूसरा आहार है तेजाहार या ओजाहार, दोनों नाम है। पक्षी आदि जो अपने अंडों को सेक करके उसमें ऊर्जा देते हैं, इसको बोलते हैं तेजाहार या ओजाहार। ये अंडे से उत्पन्न प्राणियों का आहार है। ठीक है, लेपाहार, तेजाहार, ओजाहार। तीसरा है कर्माहार। 24 घंटे हम जो कर्मों को ग्रहण करते हैं वो कर्माहार है। तीसरा लिखो पहले, मानसिक आहार। मानसिक आहार क्या है? तो देवों को जब भूख प्यास लगती है, उनकी भोजन की इच्छा होते ही कंठ से अमृत झरता है, तो वो उनका मानसिक आहार हो गया। चौथा आहार है कवलाहार। कवलाहार मनुष्य तिर्यंचों का होता है। कवल बनाकर, ग्रास बनाकर जो हम लोग खाते हैं 24 घंटे में एक बार, वो कवलाहार है। ये 4 प्रकार का आहार क्या है? कवलाहार। 5वां हो गया कर्माहार, कर्मों को ग्रहण करना। आहार यानी ग्रहण करना, समझ गए? और 6वां है नो कर्माहार। 13वें गुण स्थान तक 24 घंटे नो कर्म वर्गनाओं को हम ग्रहण करते छोड़ते हैं। इनमें से लेपाहार 1 इंद्रियों का, तेजाहार अंडजों का, मानसिक आहार देवों का, कवलाहार हमारा आपका है मनुष्य तिर्यंचों का, जिसका हमारा 24 घंटे में एक बार का नियम है। नो कर्माहार सभी संसारी जीवों का होता है, कर्माहार भी सभी संसारी जीवों का होता है, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। केवली भगवान भी नो कर्माहार से नहीं बचे, उनका शरीर ही उससे चलता है। तो पहली बात कि तेल 4 प्रकार के आहार में कहाँ है? लेप लगाने का नाम आहार तो हमारे यहाँ नहीं कहा। कवल आहार है तो मुनि महाराज या आप व्रती जिस दिन उपवास किए हो, आपके शरीर की अस्वस्थता के कारण यदि आप किसी तेल का लेप करते हैं, किसी औषधि का लेप करते हैं, तो इसमें हानि क्या है? समझ गए ना? हमारा नियम ही नहीं है वो। हमने कवलाहार का लिया ना एक भुक्ति। मुनि महाराज का एक भुक्ति किसका है? कवलाहार का है, न कि इन तरह के आहारों का। तो दोष लगने का सवाल ही नहीं है। नहीं तो किन्हीं मुनि महाराज को कमर में दर्द हो तो 2 आदमी बाहर से आहार दो और 2 आदमी पीछे से मालिश करो, ऐसा होगा। दूसरी बात, साइंटिफिकली अगर देखें तो हमारी चमड़ी की 7 परत होती है, तेल अंदर जाता ही नहीं। क्या? यह मनगढ़ंत शास्त्रों में लिखा है। वो इसलिए बोलते हैं कि किसी भी तरह मुनियों से हटाए। तो बताओ ना कहाँ आया? हाँ, अभ्यंग मर्दन तक का उल्लेख भगवती आराधना में और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में है। हाँ, साधु बिना आवश्यकता के नहीं कराते, कम से कम करना चाहिए। परीक्षा सहने के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी कि वह उनके योग्य नहीं है। आप श्रावक भी हो, मान लीजिए किसी दिन आपका एकादशन है और आपको कोई तकलीफ है, तेल लगा लिए, तो क्या आहार हो गया? उपवास है, उस दिन तेल लगा लिया, आहार हो गया? हाँ, तो ये सब चीज़ें तो उपचार की चीज़ें हैं। ये वे लोग बोलते हैं जिनको मुनि बनना नहीं है और मुनि को मानना नहीं है। कवल आहार है क्या?
देखो, शिथिलाचार का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन एक व्रती के जीने मरने का सवाल होगा, उस समय वो इंजेक्शन लगाएगा कि शाम को पानी पी लेगा रात में? इंजेक्शन लगना अतिचार है और पानी पी लेना अनाचार। बाद में उसका प्रायश्चित लेगा, ड्रिप भी जरूरत पड़ेगी तो लेगा, बाद में प्रायश्चित लेगा। जीवन मरण का सवाल है, अगर उस समय तात्कालिक वो ऐसी व्यवस्था करके उपचार लेकर ठीक होता है तो बाद में उसका संयम पलेगा कि नहीं पलेगा? नहीं तो असमय में मरेगा। शिथिलाचार का समर्थन नहीं करता मैं, लेकिन चीजों को हिसाब से बात करना चाहिए। तो क्या हुआ, अष्टमी पर्व के दिनों में यानी चतुर्दशी अष्टमी को और अष्टमी को प्रोषधोपवास जानना चाहिए। कैसे? व्रतों के पालन की इच्छा से, सदा इच्छा भी, सदा व्रत विधान की इच्छा से, अपने व्रतों के विधान की इच्छा से हर अष्टमी और चतुर्दशी को चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए। पहली तिथि, जब भी 2 महीना लगातार 2 तिथि है तो पहली तिथि, और 2 महीना है तो बाद वाला महीना। जैसे अब कल से चालू होगा अपना शुद्ध आशोच, अपना यहाँ 1 महीना मल मास में चला गया है ना। दूसरी परंपराओं में पहले महीने के 15 दिन कृष्ण पक्ष का और बाद का शुक्ल पक्ष का, ये बीच में 1 महीना वो लोग अशुद्ध मानते हैं। हमारे यहाँ जो व्रत विधान की व्यवस्था है, 2 माह होने पर प्रथम मास को मल मास और दूसरे मास को शुद्ध मास। समझ गए? पूरे शरीर की मालिश। आगे आ रहे हैं ना, अभी तो जितना लिखा उतना बता रहा हूं। सदा अष्टमी चतुर्दशी को भोजन का बस त्याग करे, असन पान को खाद्य ले को याद करे, नाराग करे। यही प्रोषधा उपवासा है, व्रती जनों का ज्ञात रहे। किंतु मात व्रत पालन करना, सत्य प्रयोजन साथ रहे। अब देखो, सदा इच्छा भी यानी हर अष्टमी चतुर्दशी को व्रत विधान की इच्छा से, नहीं उत्साह नहीं। हाँ, मिष्ठान खाद्य ना। हाँ, आगे बताएंगे ना, अभी सब आएगा तब एक साथ बताएंगे। 2-3 श्लोक और ले लीजिए, फिर पूरा प्रोषधोपवास की बात हम कर देंगे। 109 में आएगा, 110 तक। पंचानाम पापानाम मलंक्रियारंभ गंध पुष्पाना, मलंक्रियारंभ गंध पुष्पाना, स्नानंजन्नस्याना, स्नानांजननस्याना, मुपवासे परिहृतिं कुर्यात्। उपवासे, उपवास के दिन, पंचानाम पापानाम, 5 पापों का, अलंक्रिया आरंभ गंध पुष्पानाम, अलंकार धारण करना, आरंभ खेती बाड़ी घर गृहस्थी का, खाना पकाना आदि का काम, दुकान धंधा आदि, गंध पुष्प आदि के लगाने का, सुगंधित पदार्थों का लेप लगाना, पुष्प मालाएं आदि को धारण करना आदि का, और स्नान अंजन नस्यानाम, स्नान करना, अंजन लगाना है ना, काजल वगैरह लगाते हैं, और नश्य नाक से सूंघने योग कोई नश्य आदि, इन सब का उपवासे परिहितिम कुर्यात, उपवास के दिन छोड़ देना चाहिए।
उत्तम उपवास है कि उपवास के दिन निरारंभी रहो, कुछ नहीं करो, बिल्कुल अस्नान मुनियों जैसा रहो। हम लोग जब ब्रह्मचारी थे तो उपवास के दिन शौच से आने के बाद कमंडल उल्टा, केन उल्टा करके रख देते थे, बिल्कुल मुनियों की भांति। महाराज पूजा पाठ विकल्प ही नहीं, पाठ कर लेते थे, पाठ करते थे। हम लोग भक्तियाँ पढ़ते थे ज़्यादा, और जो पाठ है भक्तियाँ वो पढ़ते थे निर्विकल्प। तो उत्तम यही है। अब आप गृहस्थों के लिए क्या करना, तो गृहस्थों के लिए अब आप अपना मन लगाने के लिए प्राशुक जल से स्नान कर लो, भगवान का अभिषेक पूजन आदि कर लो, ये कर लेते हैं कुछ लोग। आहार आदि के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। तो जब आरंभ कर रहे हो दूसरे, तो अन्य आरंभों से बचने के लिए क्रियाएं करो तो करो, लेकिन जिनको आगे बढ़ना है उनको पूर्ण स्नान लेना चाहिए। ठीक है। लोचन अंजन नासा रंजन दातन मंजन स्नान नहीं, नास तमाखू अलंकार ना फूल माल का मान नहीं। असीम अस कृषि आदि के सट कर्मों पापों का परिहार करे, निराहार उपवास दिनों में निज का ही श्रृंगार करे। बस इतना ही रखें, कल इसको पूरा करेंगे। कल तो शनिवार है, कल तो तत्वार्थ सूत्र का दिन है, कल तत्वार्थ सूत्र, अब अगले गुरुवार शुक्रवार को हो जाएगा। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा लेत हूँ ढो। हे जिन मानी भारती तो है जपो दिन रहे, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख।